अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थेराप्यूटिक मेडिसिन के एतबार से काफ़ी अहबाब ने सवाल इरशाद फरमाया था। उसके लिए हाजिर खिदमत हो कि थेराप्यूटिक मेडिसिन भी होती हैं और बहुत सारी होती हैं। हमारे हर्बल आयुर्वेदा में तो बहुत सारी होती हैं। उसमें जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा माशूर आम है, माशूर मुरव्वजा है और मुस्तामल है, वो जो है वो चोब चीनी कहलाती है। और ये आती तो इतराफ़ हिमालय से ही है, अतराफ़ केटू और अतराफ़ आपका स्कर्दू का इलाका, यहाँ से आ जाती है। और चोप चीनी जो है थेराप्यूटिक मेडिसिन इस एतबार से कहते हैं, एक तो ये ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड प्योरिफिकेशन का कोई भी मैनेजमेंट आप यूज कर रहे हो तो या तो ये उसमें मिला दी जाती है, या फिर अगर आप इलाज किसी भी एतबार से कोई भी करा रहे हो तो फिर अलग से ये डायरेक्ट ले ली जाती है, ताकि ब्लड प्योरिफिकेशन टाइम ना ले और काम जल्दी हो जाए। दूसरी बात यह है कि स्किन का आप कोई भी इलाज करा रहे हैं, अब वो एक्जिमा के एतबार से है, सोराइसिस के एतबार से है, एलर्जी के एतबार से है, हसासियत कह लीजिए। अभी आप कहीं चले गए, वहां बंदा मिल गया कि जी अहस्सु जिल्दी, बात समझ में आती है कि इसको जो मसला है वो जिल में, उसको चाहे तो आप अहस्सु को हसासियत में काउंट कर लीजिए या उसको एलर्जी में काउंट कर लीजिए, एक ही बात होती है। या बज़ाहिर नजर आने के एतबार से आपको जनाब वाली सोराइसिस या एक्जिमा की अलामात नजर आ रही हैं। एक्जिमे की अलामात में जो उसका डैमेज एरिया होगा उसमें पिंक कलर के छिलके नहीं होंगे। एरिया स्किन का डैमेज है, पिंक कलर के छिलके जो सफेद होके उतरते हैं वो नहीं है, तो फिर ये एक्जिमा है। अगर छिलके बन रहे हैं, पिंक कलर का एरिया है लेकिन उतर के वो सफेद हो जा रहे हैं, तो ये सोराइसिस है। बस इतना सा फर्क है। तो लेकिन जब इलाज करता है हर्बल आयुर्वेदा तो ये अलग अलग के केमिकल निकाल के उनका एंटीडोट नहीं बनाता, ये थ्रू आउट उसको स्किन के नाम से मुखातिब करके फायर खोल देता है। तो जहां 12-12 चीजों के अलग अलग इलाज होते हैं, अक्सर औकात उनका ग्रुप बंदी अगर एक है तो हर्बल आयुर्वेदा अपनी एक चीज से उन सबको निपटा देता है। तो इसके एतबार से अगर आप खून की सफाई का किसी भी एतबार से, यानी कि आपको किसी मुआलिज ने प्रूफ कर दिया कि आपके खून में खराबी है, खून की खराबी वाली रिपोर्ट खुद भी पढ़ लीजिएगा कि भाई साहब उसमें जनाब वाली HB लेवल बढ़ा हुआ है, गिरा हुआ है, तो ये कमजोरी है खून की, ये तो मैनेज हो जाएगा। बढ़ा हुआ है तो यहाँ उसको खराबी में काउंट कर सकते हैं। इसी तरह WBC गिरा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप बढ़ा लेंगे, लेकिन बढ़ा हुआ है तो ये भी खून की खराबी है, क्योंकि WBC को जब ये बढ़ जाए मखसूस हद तक तो फिर आगे जाके इसी को आप पस सेल और फिर उसी को उर्दू में सुजाक कहते हो, और फिर वो और बढ़ जाए तो कुछ और भी कहते हो। इसी तरीके से RBC कम है तो बना लेंगे, किसी भी खट्टी चीज का फल खा के बना लेंगे। एक गलती तो ये हो जाती है कौम से कि गिरा हुआ HB होता है और कौम खा रही होती शरबत फौलाद, ये काम बिगड़ जाता है, इसमें बैलेंस बुरी तरह आउट हो जाएगा। वो कहा जाता है कि शरबत फौलाद से भी खुद ब खुद HB बन जाता है, बिल्कुल गलत बात है। HB खून का पानी है, फौलाद जो है RBC वो खून का आयरन है, पानी और लोहे का कोई लेना देना नहीं। गलत तजुर्बे नहीं करें, जहाँ जल्दी खून का मसला है वहां शरबत फौलाद उठा के पी लिया। अगर RBC आपका पूरा है या क्रॉस टू बॉर्डर है, अप है, और आपने फौलाद का कुछ भी ले लिया, खट्टे फल खा लिए, तो जब चेहरे का रंग काला हो जाए तो समझ लें कि गलत जगह पे पहुंच रहा है केस। तो अपने हिसाब से नहीं करना है काम। दूसरी बात यह है कि प्लेटिलेट जो है अगर गिरा हुआ है तो ठीक है, बंदा मरीज है, आप उसको बना लेंगे, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है तो ये ब्लड इन्फेक्शन में आएगा। तो इन्फेक्शन को समझना है, पढ़ के समझना है कि इन्फेक्शन है भी या नहीं है। महज कह देने से कि जी आपका खून में खराबी है, इस तरह नहीं। अपनी CBC रिपोर्ट को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए मामलात को, फिर उसको फैसला कीजिए कि बात ये है, मामला ये है। तो ब्लड प्योरिफिकेशन के एतबार से कह लीजिए, या ब्लड एलर्जी के एतबार से कह लीजिए, या स्किन के किसी भी मर्ज के एतबार से कह लीजिए, किसी भी मर्ज हो स्किन का, तो ऐसी तमाम सूरतों में जो है ये आप चोब चीनी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह कि 10% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि हमारे फलाने पुरखों ने, हमारे बड़ों ने जनाब वाली चोब चीनी का बताया था और हमने बड़ा इस्तेमाल किया, हमें फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे 10% अशखास को आपको चोब चीनी अलग से भी बनानी है। 1 किलो चोब चीनी ले ली, बता आसान वाली बात रहा हूँ, 1 किलो चोब चीनी ले ली और 1 किलो नीम के पत्ते पानी में उबाले, 1 ही किलो पानी में उबाले, पानी आधा हो गया, वो छान लें, उस पानी में चोब चीनी को डबो दें, पीसी हुई मिक्स कर दें, धूप में सुखा दें,
वो तमाम 10% पेशेंट जो बोले जी चोप चीनी आपने इस खाते में हमें दी थी और हमें फायदा नहीं हुआ, तो उनको ये जो नीम के पानी में सुखाई हुई चोप चीनी है ये पकड़ा दें खामोशी से, इंशाल्लाह अब वो पक्के ठीक हो जाएंगे। अक्सर चीज इलाज कर रही है, उसकी पुराने मरज की रेजिस्टेंस को दूर कर रही है, लेकिन कभी कभार वो चीज खुद भी किसी रेजिस्टेंस का शिकार हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हार नहीं माननी कि अच्छा जी नहीं हो रहा, चले जी आप ऐसा करें कि फलाने मुल्क का वीजा कटाए, वीजा ले और चले जाए। ना ना ना, इलाज आपने करना है। पेशेंट आप पर एतबार करके आया, आप एड़ी चोटी लगाएं, आपने उसको फुल फाइनल करना है। आप समझें कि नॉर्मल एक चीज में 90% लोगों को फायदा होता है, 10% को नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? रेजिस्टेंस क्या आ रही है? इसको रेजिस्टेंस बॉडी में कौन सी चीज दे सकती है? उसको उड़ाने के लिए अगर चोप चीनी पे काम कर रहे थे तो नीम के पत्ते उबाल के उसके पानी में इसको मिक्स करके सुखा दिया, आपकी जान छूट गई। अब पेशेंट बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। और ऐसा वैसा नहीं, पक्का ठीक हो। क्यों? ये सारी वाशर्स हैं, ये वाशर्स हैं, थेराप्यूटिक मेडिसिन होती हैं, वाशर्स होती हैं। आमतौर पर ये मिजाज को लिहाज में नहीं रखती, ये अपनी सफाई धुलाई कर जाती हैं। जैसे पानी है, पानी सबको धो देता है ना, तो इसी तरह थेराप्यूटिक मेडिसिन भी है, ये धुलाई अच्छी कर लेती हैं और इसमें अक्सर औकात मिजाज का ख्याल नहीं रखना पड़ता। वैसे आपको मिजाज का ख्याल अपने इल्म के लिए रखना है तो गुद्दी असाबी में इसको काउंट कर दिया जाता है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।